जय हिंद दोस्तों। हम लोग देख रहे हैं वीडियो सीरीज रीमान इंटीग्रेशन में। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ रीमान इंटीग्रेबिलिटी। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि अपने थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो स्टेट क्या करता है। यह बोलता है अननेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द रीमान इंटीग्रेबिलिटी ऑफ अ बाउंडेड फंक्शन एफ ऑन ए बी इज दैट फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists a del greater than 0 such that if for every partition p we have for every partition p we have u of pf means upper sum minus lower sum this is less than epsilon। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन होगा नॉर्म ऑफ p दिस इज लेस देन डेल। फॉर ऑल नॉर्म ऑफ p लेस देन डेल के लिए हम लोग का यह स्टेटमेंट बोल रहा है। अब इसको जो प्रूव करेंगे इसके दो पार्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बोला है, तो जो फर्स्ट पार्ट होगा वो नेसेसरी कंडीशन होगा। इस कंडीशन में हम लोग करेंगे क्या, फंक्शन को रीमान इंटीग्रेबल लेके चलेंगे और उसके बाद यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करेंगे। और सफिशिएंट कंडीशन में जस्ट अपोजिट यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन लेके चलेंगे और एफ को रीमान इंटीग्रेबल प्रूव करेंगे। अभी फिलहाल गिवन दैट में जो भी है उसको लिख लेते हैं। हम लोग प्रूफ में सबसे पहले गिवन दैट लिख लेते हैं। हमारे पास जो भी गिवन है, गिवन दैट एफ बी अ बाउंडेड फंक्शन, एफ एक बाउंडेड फंक्शन है, एफ बी अ बाउंडेड फंक्शन, एफ एक बाउंडेड फंक्शन है। अब हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं नेसेसरी कंडीशन में, आ जाते हैं नेसेसरी कंडीशन में। नेसेसरी कंडीशन, तो नेसेसरी कंडीशन में हम लोग लेके क्या चलेंगे, हम लोग लेके चलेंगे फंक्शन जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है। लेट एफ बी अ रीमान रीमान इंटीग्रेबल ग्रेबल। देन बाय डेफिनेशन हमको क्या मिल जाएगा, देन बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन देन बाय डेफिनेशन हमको मिल क्या जाएगा, जो अपर इंटीग्रल होता है ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स है, यह इक्वल हो जाएगा लोअर इंटीग्रल के ए टू बी बार एफ बी एफ एक्स डी एक्स, और यह इक्वल हो जाएगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स के। यह आ गया हमारे रीमान इंटीग्रेशन की डेफिनेशन से। अब चूंकि हमको जो प्रूफ करना है वह है यूपीएफ माइनस एलपीएफ, तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं देन वी हैव टू शो दैट, देन we have to show that we have to show that स्टेप बाय स्टेप करते जाना है, जो गिवन डाटा है उसको ही यूज करके। देन वी हैव टू शो दैट फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट हमको चाहिए u ऑफ पी एफ माइनस एल ऑफ पी एफ दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। अब हम लोग इसके लिए एक थ्योरम यूज करने जा रहे हैं, क्योंकि जो भी गिवन डाटा है वह उसी में ही यूज किया जा सकता है। तो हम लोग यूज कर लेते हैं नाउ बाई, जो कि हम प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके, नाउ बाई डार्बाउस थ्योरम। डार्बाउस थ्योरम हमको मिल क्या जाएगा, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं डार्बाउस थ्योरम। तो डार्बाउस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है, इफ एफ बी अ बाउंडेड फंक्शन, इफ एफ बी अ बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन then then for epsilon greater than 0 there exists del greater than 0 such that for every partition p हमको क्या मिल जाता है, हमको रिलेशन मिलता है अपर इंटीग्रल एंड अपर सम और लोअर इंटीग्रल लोअर सम के बीच में। क्या मिलता है, जो यूपीएफ होता है नॉर्मल टाइम में तो यूपीएफ ग्रेटर होता है अपर इंटीग्रल से,
लेकिन जब उसमें कोई एप्सला बाई टू ऐड कर देते हैं तो उससे छोटा हो जाता है ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स। और सेकंड हम लोग को मिल जाता है एल ऑफ पी एफ। एल ऑफ पी एफ दिस इज ग्रेटर देन होता है ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स। कब होता है इसमें? जब एप्सला बाई टू ऐड हो जाता है तो। अब जब इसमें एप्सला बाई टू सब्सट्रैक्ट हो जाता है तो। क्योंकि नॉर्मल टाइम में जो अपर लोअर इंटीग्रल होता है वो लोअर सम से बड़ा होता है, पर उसमें से अगर कोई वैल्यू सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटी हो जाता है कि जो लोअर सम होता है वो उससे ग्रेटर हो जाता है। अब इस स्टेटमेंट को मैं ले लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 इसको ले लेता हूँ। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये 2। अब सॉरी, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ले लिए। इसके बाद मैं क्या करता हूँ नाउ, मैं इक्वेशन नंबर 2 में बहुत सारे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूँ। क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ एल पी एफ। अब चूंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई हुआ है साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव ऑफ ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स। और यहाँ नेगेटिव से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये पॉजिटिव एप्सला बाई टू हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो इक्वेशन 3 है इसका साइन और इक्वेशन 1 दोनों का साइन सेम है। तो नाउ बाई इक्वेशन 1 एंड 3 क्या मिल जाएगा हमको? 1 एंड 3 से आप देख पा रहे होंगे कि दोनों का साइन सेम है, तो मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा u ऑफ पी एफ माइनस एल ऑफ पी एफ। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड लिखा, दिस इज लेस देन दोनों का राइट हैंड साइड। क्या आ जाएगा? ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स माइनस ए टू बी ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स और प्लस एप्सला बाई टू एप्सला बाई प्लस एप्सला बाई टू प्लस एप्सला बाई टू। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा हमारे पास? हमको मिल जाएगा क्या? हमको मिल जाएगा यू पी एफ माइनस एल पी एफ दिस इज लेस देन ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स माइनस ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स और प्लस एप्सला। अब चूंकि हम लोग शुरू में ही लेके चले हैं, सिंस फंक्शन जो है रीमान इंटीग्रेबल है, फंक्शन जो है रीमान इंटीग्रेबल है, तो अपर रीमान इंटीग्रल इक्वल होगा लोअर रीमान इंटीग्रल में इक्वल होगा अपर रीमान इंटीग्रल के इक्वल। तो इससे यह दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स और दोनों सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या? लास्ट लाइन में हमको मिल जाएगा यू ऑफ पी एफ माइनस एल ऑफ पी एफ दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। तो यही था इसका नेसेसरी कंडीशन। अब हम लोग देखते हैं सफिशिएंट कंडीशन। इसमें जो हम लोग अभी प्रूव करके लाए इसको लेके चलेंगे और आपको रीमान इंटीग्रेबल दिखाएंगे। नाउ बारी है सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन में क्या करेंगे? लेट फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट हम लेके चलेंगे u ऑफ पी एफ माइनस एल ऑफ पी एफ this is less than epsilon for norm of p less than del। then we have to show that अभी हम जस्ट अपोजिट लेके चल रहे हैं। then we have to show that we have to show that f is Riemann integrable, f is Riemann integrable, f is Riemann integrable। अब अगर आपको रीमान इंटीग्रेबल प्रूव करना है तो हमारे पास तरीके क्या है? मैं अपर रीमान इंटीग्रल इक्वल टू लोअर रीमान इंटीग्रल लेके आ जाऊं तो वो रीमान इंटीग्रेबल प्रूफ हो जाएगा। तो अगर वह प्रूव करना है, सॉरी, तो सबसे पहले
मेरे को उसका डेफिनेशन लेना पड़ेगा, उससे रिलेटेड कुछ चीजें लेनी पड़ेंगी। तो मैं क्या करता हूँ, नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ रीमान इंटीग्रल अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल हमको क्या मिल जाएगा, वी हैव, हमको मिल जाएगा क्या, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। हमको मिल जाएगा, डेफिनेशन लगा देते हैं सबसे पहले। जो अपर इंटीग्रल होता है ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स, यह इन्फिमम वैल्यू होता है यूपीएफ का। यानी कि यूपीएफ में और इन्फिमम में जो रिलेशन हम देखना चाहें तो क्या मिलेगा, ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू यूपीएफ, क्योंकि यह इन्फिमम वैल्यू है और इससे भी ग्रेटर वैल्यू यूपीएफ पॉसिबल है अपर सम। एंड लोअर इंटीग्रल के डेफिनेशन से मिल जाएगा ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा इनके बीच में रिलेशन जो है वो ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स। एंड यहाँ पे ये जो वैल्यू है यह ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा एल ऑफ पी एफ से। अब हम करते क्या है, इसको इक्वेशन नंबर 3 बना लिया और इसको इक्वेशन नंबर 4 बना लिया। अब अगर मैं इसमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इसमें मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं क्या हो जाएगा, माइनस ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ एल पी एफ, माइनस ऑफ एल पी एफ हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, इसको इक्वेशन नंबर 5 बना लिया। इक्वेशन नंबर 3 और 5 से मैं क्या लिख सकता हूँ, नाउ बाय इक्वेशन 3 एंड 5 मैं लिख सकता हूँ जो अपर इंटीग्रल है ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स माइनस लोअर इंटीग्रल ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स, यह लेस देन हो गया यू ऑफ पी एफ माइनस एल ऑफ पी एफ के। ये बाई हम इक्वेशन 3 एंड 5 से देखे क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में। देखिए नेक्स्ट स्टेप में हो यह जाएगा कि जो वैल्यू है एज इट इज है, और हम जानते हैं कि फंक्शन जब यूपीएफ माइनस एलपीएफ है तो लेस देन एप्सिलॉन होता है, वही वैल्यू इधर पुट करना है, एफ एक्स डी एक्स आ गया और दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि यह पूरा का पूरा वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होता है। वहां से हमको मिला क्या, अगर कोई वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है और एप्सिलॉन अगर छोटा क्वांटिटी वेरी स्मॉल क्वांटिटी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 है, तो यह जो टोटल वैल्यू अगर कोई भी वैल्यू 0 से भी लेस है, यानी वो अराउंड 0 के आसपास पहुंचने वाला है, वो अराउंड 0 के बहुत पास पहुंचने वाला है, तो उस प्रॉपर्टी से हम क्या लिख सकते हैं, ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो हमको नेक्स्ट स्टेप में क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा ए टू सॉरी हमको मिल जाएगा ए ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स दिस इज लेस देन और इक्वल टू ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब इसको मैंने ले लिया इक्वेशन 6 एंड वी नो दैट हम जानते हैं नॉर्मल टाइम में जो अपर इंटीग्रल होता है वो लोअर इंटीग्रल से ग्रेटर होता है, एफ एक्स डी एक्स दिस इज लेस देन और इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो ये इक्वेशन 7th है।
अब इक्वेशन 6th एंड 7th को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमको मिल क्या जाएगा, बाई 6th एंड 7th हमको मिल जाएगा जो अपर इंटीग्रल है ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स, वह इक्वल हो जाएगा ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स के, यानी जो फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रेबल है, एफ इज रीमान इंटीग्रेबल। तो यही प्रूव करना था। वीडियो में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।